तो बच्चों कल हमने चैप्टर 5 देखा था इंट्रो पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तो अगर आपने इंट्रो पार्ट देखा है तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपका फर्स्ट है 1 का पार्ट 81 है। तो 81 में आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आप इसको स्क्वायर करते हो 81 को तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका। तो डिजिट आपको निकालने के लिए अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप 81 में इंटू करो, उसके बाद या कोई बड़ी नंबर आ जाए उसको इंटू करो फिर आप यूनिट डिजिट पता करो। तो ऐसे नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें मैंने इंट्रो पार्ट में बताया है आपको डायरेक्ट ये वंस प्लेस वाला नंबर देखना है। यहाँ पे आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्ट ये जो नंबर आ रहा है ना यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। सेकंड में देखिए, इससे ये फ़ायदा क्या है इसमें कि कितना भी बड़ा नंबर आप लोगे तुरंत आप 1 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका स्क्वायर करके मतलब बैठे रहोगे यहाँ पे। अब दूसरा मैं एक और इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ 52698। देखिए यहाँ पे ये आप इसमें क्या है आपको इतना बड़ा नंबर स्क्वायर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये यूनिट वाला प्लेस वाला नंबर आपको देखना है वंस प्लेस वाला। तो 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। इसमें वंस प्लेस में क्या आ रहा है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये यूनिट डिजिट पे हो जाएगा नंबर। तो इसका आप जब स्क्वायर करोगे तो 64 आ रहा है। तो एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे वंस प्लेस में क्या आ रहा है 4, तो 4 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है मैं पूरे क्वेश्चन बताऊँ। यहाँ पे देखो आप खुद भी ट्राई करना। 799 यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर मैंने इंट्रो में बताया था 81 होता है। तो 81 में वंस प्लेस में क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन थे। इसमें आप और भी ट्राई कर सकते हो। मैंने 3 टाइप के बता दिए आपको, बाकी आप खुद ही ट्राई करके देखो वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको ये बताना है क्वेश्चन 2 में कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर नहीं है, आपको रीजन भी बताना है। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के जो मुझे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 1057 तो आपसे पूछा है मेन कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें क्या देखना है आपको, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि जिसके वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 और 9 ये सारे होते हैं जिसके वंस प्लेस पे, या यूनिट डिजिट पे आप बोल सकते हो वंस प्लेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसमें वंस प्लेस में देखो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसमें 7 है क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका दूसरा तरीका होता है कि आप इसका प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या होता है पेयर बनता है। तो वहाँ पे अगर आप पेयर बना रहे हो, जिसका पेयर नहीं बनता है तो आप चेक करके बताओगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या है, आप इसमें ट्रिक क्या है कि डायरेक्ट ये नंबर देखो और यहाँ वंस प्लेस वाला देखो और देखो कि इसमें ये वाला नंबर इसमें है कि नहीं है। नहीं है तो डायरेक्ट क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई करना, आप पता लग जाएगा आपको। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, ये मैं नंबर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें देखना है वंस प्लेस में, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसमें 3 है क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है नॉट ए परफेक्ट
स्क्वायर। आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, आप खुद भी ट्राई करना। मैंने 2 तरीके इसके बताए हैं, यहाँ से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ इसका। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, मैं बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं इसके मैं पूरे सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है स्क्वायर करने पे किस कौन कौन सा नंबर ऑड नंबर में आएगा, ये आपको देखना है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 431, सेकंड दे रहा है, मैं सारे क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ एक बार, फिर ये एक साथ आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर है जो स्क्वायर करने पे ऑड नंबर होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये पूरा नंबर लो और सबका इंटू करो बारी बारी से, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या देखना है यहाँ पे देखिए फिर वंस प्लेस वाला, सब में जितने भी ऑड नंबर होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे 1 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑड नंबर वंस प्लेस पे दिख रहे हैं ये सारे ऑड नंबर होते हैं। तो कौन कौन सा ऑड नंबर हो जाएगा, 431 इसका स्क्वायर करने पे ये ऑड नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। दूसरा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपका ऑड नंबर होगा, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये इवन में आ रहा है। आप स्क्वायर करके भी देख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 बताता हूँ। इसमें पैटर्न दे रखा है और मिसिंग डिजिट आपको बताना है। तो बहुत आसान है ये भी, आप देखो एक बार। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है ये पैटर्न वाला क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले जो भी ऊपर 3 दे रखे हैं ना जिसमें आपको गिवन है उससे हम पैटर्न ढूंढते हैं कि वो कर क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 11 था तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आया, 1 2 1 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक जीरो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 1 2 1 तो लिखना है, बीच में गैप छोड़ देना है। एक जीरो है तो दोनों में एक एक जीरो लगा देना है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो दिख रहा है आपको, तो ये पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पे। तो मैं समझ गया यहाँ पे क्या है कि जीरो का पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इससे मैं आसानी से सॉल्व करूँगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो आप 121 अलग अलग लिख दो और बीच में क्या लगा दो, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 जीरो आपको दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 121 तो इसने पहले ही लिख दिया। यहाँ पे 4 जीरो है तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 4 6 जीरो है यहाँ पे। तो आप क्या करो, पहले 1 2 1 लिख दो एक साथ। अब यहाँ पे देखिए 6 जीरो है तो 6 जीरो इधर, 6 जीरो इधर। तो ये बहुत आसानी से हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।